नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शेनॉय फिर से आपको तकलीफ देने आया हूं। आज मैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर्स कैसे गलत है, कौन से कानून में गलत है, और अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर लगाने आया तो क्या करना चाहिए, ऐसे डिटेल्ड में। भले ये वीडियो बहुत बड़ा रहेगा, मगर आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होगी। ये कोशिश हमने की है कि आप अब बीएसटी, अडानी, टाटा, एमईसीडीसीएल, टोरेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगा नहीं सकती है। ये कानूनी तौर से मैं आपको हर सेक्शन वाइज बताऊंगा, डॉक्यूमेंट वाइज बताऊंगा, और अभी सिर्फ आपको लड़ना है और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल करना है। मैंने आज ही एक लेटर भेजा है हमारे सभी कंपनियों को। ये देखिए, ये देखिए, हाँ, ये हमने लेटर भेजा है सभी को। एमडी अडानी, टाटा पावर, एमएसडीएल, टोरेंट, जनरल मैनेजर बीएसटी और एमईआरसी को भी, और उसकी कॉपी हमने कुलाबा पुलिस स्टेशन, डीसीपी जोन 1 और एडिशनल सीपी साउथ रीजन को भी भेजा है। और उसमें टाइटल ये है कि एवरी कंज्यूमर सिटीजन शुड फाइल दिस आरटीआई एंड देयर आफ्टर फाइल पुलिस कंप्लेंट चीटिंग, making of incorrect documents and using these incorrect documents as genuine for the purpose of cheating and criminal breach of trust among सब। तो ये लेटर आपको हमने भेजा है और आमदार खासदार इनको सब कंपनीज को भी भेजा है, इन डिटेल भेजा है। अब मैं आपको इस मोबाइल पे पूरी तरह से हर चीज डिटेल में बताऊंगा कि क्या है करके। अब मैं आपको सेक्शन 171 दिखाता हूं। सेक्शन 171 क्या कहता है कि हर कंज्यूमर को नोटिस दिया जाएगा। शो एट डी 171D। 171D कहता है, ये देखिए, सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये है सेक्शन 171 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अब मैं आपको लास्ट पैरा में डी में लेके जाता हूं। डी क्या बोलता है? वेयर एनी अदर पर्सन इज एड्रेसी एट यूजुअल और द लास्ट नोन प्लेस ऑफ अबोर्ड और बिजनेस ऑफ द पर्सन। मतलब ये जो कंज्यूमर का लास्ट नोन एड्रेस पे आपको भेजना है। अब 171 क्लियर कट क्या लिखता है? एवरी नोटिस, ऑर्डर और document by or under this act required or authorized to be addressed to any person may be served on him by delivering the same after obtaining signed acknowledgement receipt, therefore, or by registered post or such means of delivery as may be prescribed। अब इसका मतलब ये होता है कि हर एक कंज्यूमर को इनको नोटिस इश्यू करना है अंडर सेक्शन 171। वो सोसाइटी को नोटिस नहीं दे सकते हैं किसी भी हालत में, इसलिए कि सोसाइटी ये कंज्यूमर नहीं है। हर कंज्यूमर अपने खिस्से से पैसे से वो बिल भरता है, तो हर एक को देना। जैसे इलेक्ट्रिक बिल जो आता है हर एक को आता है, आपको डिस्कनेक्शन को आता है तो हर एक को आता है। तो फिर ये बिल आप सोसाइटी को कौन से हालत में देते हो? ये पहली बात है। दूसरी बात है कि सोसाइटी को कोई भी अधिकार नहीं है कि जो अपने मेंबर्स के बारे में उसको कंसेंट देने के लिए, और करता है तो उस सोसाइटी की जिसने साइन किए उसको आप क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसने कानून के उल्लंघन किया है और उसको जो अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं होते हुए भी स्मार्ट मीटर लगाने का कंसेंट दिया है।
तो ये उसके ऊपर भी एफआईआर हो सकता है, यानी कि कमिटी पे एफआईआर हो सकता है कि इन्होंने गलत तरीके से स्मार्ट मीटर्स लगाया। अब आपको नोटिस में क्या क्या देखना है? अभी नोटिस में ये देखना है कि नीचे नाम है क्या। ये खाली कुछ भी ऐसे ऐसे करते हैं और वहां कुछ भी 24-25 ये देखिए, मैं आपको ये नोटिस दिखाता हूं। ये नोटिस देखिए, इसमें साइन नहीं है, इस किसका नाम है कुछ भी नहीं है। ये नोटिस में देखिए आउटवर्ड नंबर है कुछ भी नहीं है। ये नोटिस में क्या लिखा है? सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड लिखा है। तो ये टोटल गलती है। और यहाँ सेक्शन 171 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, नोटिस अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लिखना चाहिए, उन्होंने नहीं लिखा है। अब दूसरी आपको मैं नोटिस दिखाता हूं। अभी मुझे परसों थाना से भी मिस्टर पवार नाम की आदमी का फोन आया था, उसने भी ऐसे नोटिस भेजे कि जहां सिग्नेचर नहीं है और कुछ भी नहीं है। अभी ये देखिए, ऐसे नोटिस आजकल एमएससीडीसीएल यानी एमएससीडीसीएल कंपनी भेजनी चालू की। देखिए डेट नहीं है, आउटवर्ड नंबर नहीं है, डेट नहीं है, किसको दिया है नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो नोटिस देते हैं और धमकी देते हैं कि हम पुलिस को बुलाएंगे, तो उनको बोलना पुलिस के बाप को बुलाओ। पुलिस इसमें नहीं आ सकती है, इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि ये सिविल मैटर है, ये आपका राइट है लगाना या नहीं लगाना। इसलिए आपको पुलिस के लिए डरने की जरूरत नहीं। पुलिस अगर बीच में आती है तो आप उस पुलिस पे एफआईआर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर जबरदस्ती की है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन 55 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अभी सेक्शन 55 क्या कहता है? यूज ऑफ मीटर्स क्या कहता है? ए करेक्ट मीटर इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस टू बी मेड ऑन दिस बिहाफ। ये करेक्ट मीटर्स का क्या मतलब होता है? करेक्ट मीटर का मतलब होता है कि इसको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन चाहिए। अभी हमारे जो सब कंपनी है वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेशन नहीं देते, इसीलिए हमको बिल ऊपर नीचे ज्यादा वगैरह जो आता है, इसका मतलब ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जो रिमोट कंट्रोल पे रीडिंग देख सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं और पूरी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन नहीं लिया है। मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन ये होता है टेस्टेड, करेक्ट, सील्ड, ऐसा एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि इन्होंने नहीं किया। और ये कानूनी तौर से कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हम अब इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करेंगे कि इन्होंने जो मीटर लगाए हुए उसको किसी भी तरह से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन नहीं है। अभी आपको मैं दूसरी जगह लेके जाता हूं। सेक्शन 53 दिखाता है रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ 53, मैं ये सब आपको इसीलिए दिखाता हूं। ये देखिए सेक्शन 55 वापस दिखाता हूं ताकि आप भूल नहीं जावे। करेक्ट मीटर वापस दिखाता हूं, इसका आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के भी रखिए, तो आपको आर्ग्यू करने के लिए इजी हो जाएगा। 53 में क्या लिखा है कि रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। अब सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि भाई अंगार लगे तो क्या, इसके हाइजीन पे क्या होता है, इसका रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी होनी चाहिए। ये स्टडी कहाँ है? इन्होंने कोई भी स्टडी नहीं करके हमारे हेल्थ को बर्बाद करने के हिसाब से हाइजीन का कुछ भी स्टडी नहीं करके लगाया, तो ये पॉइंट पे भी आप उसको उठा के फेंक सकते हैं। अब मैं आपको स्मार्ट मीटर्स कंपलसरी नहीं है ये दिखाना चाहता हूं। ये है सेक्शन 47, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। मैं पूरी तरह से आपको ये दिखाता हूं स्क्रीनशॉट निकालने के लिए, क्योंकि आपके पास नहीं होगा तो ये स्क्रीनशॉट काम आएगा। अब ये क्या कहता है? पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी, बराबर है। अब ये सेक्शन 47 है, ये 47 है, ये 47 सब सेक्शन 5 है। ये क्या कहता है? The distribution licensee shall not be entitled to require security in pursuance of the clause A and of subsection B. The person, अभी ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्मार्ट मीटर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। If the person requiring supply is prepared to take the supply through the prepayment meter,
क्या बोलता है, इफ द पर्सन रिक्वायरिंग द सप्लाई इज प्रिपेयर्ड, मतलब उसका कंसेंट हो तो ही ये स्मार्ट मीटर्स लगा सकते हैं, ये 47(5) कहता है। अब हमसे ये धोखाधड़ी कैसे करते हैं, अब ये कहते हैं कि ये प्रीपेड मीटर नहीं है, ये पोस्टपेड मीटर है। अभी ये बीएसटी ने हमको लिख के दिया है, ये जरा पढ़ते हैं। स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू आहे, ते प्रीपेड मीटर कधी जोडण्यात येतील, खुलासा, संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर स्मार्ट मीटर प्रीपेड करण्यात येईल। यानी ये हमसे धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं कि जिस दिन स्मार्ट मीटर सब जगह लग जाएगी उस दिन सब प्रीपेड मीटर हो जाएगा। ये हमको लिखाई दिया है। हमारे पास हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सभी लोग झूठे बात करते हैं और ये आपके पास एक नमूना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वायलेशन ऑफ सेक्शन 8.2 एंड 8.3 ऑफ द सप्लाई कोड। अब ये सप्लाई कोड क्या बोलता है, एक्सेस टू कंज्यूमर प्रीमाइसेस। ये देखिए 8.1 क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो 63 लाइसेंस शैल नॉट सीक एनी एंट्री टू द कंज्यूमर प्रीमाइसेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सप्लाई। बराबर है। बाद में क्या कहता है, नो इंस्पेक्शन ऑफ एनी डोमेस्टिक प्रीमाइसेस शैल बी कैरिड आउट बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। इन लोग सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे आके सब मीटर्स लगाए हुए हैं और किसी को भी पता नहीं। लास्ट में देखिए, वाइल सीकिंग एंट्री इनटू द कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल विजिबली डिस्प्ले his name tag, produce the security scrutiny proof entity, authorization of the distribution license, shall inform the consumer of his reason for entry, and the authorized one shall carry out the job sheet and work order। क्या आपको कभी भी इलेक्ट्रिक मीटर बदली करने के टाइम पे ऐसे आपको बताया गया, आपसे मिले गए, आपके परमिशन लिया गया? आपके अंदर आने के पहले उसको परमिशन लेना है, ये परमिशन नहीं लेते, उसका कार्ड नहीं दिखाते, कुछ नहीं, ये चुपचाप लगाते, तो आपके यहाँ एंट्री बगैर किए तो ये ट्रेसपासिंग होता है, ये चीटिंग होता है, तो आप इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अभी आपको मैं खतरनाक चीज दिखाता हूं। अभी स्मार्ट मीटर्स कौन लगा सकते हैं, स्मार्ट मीटर्स कौन लगा सकते हैं, डिस्कॉम एलिजिबल, ऑल, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए तो कि आपको इजी हो जाएगा आर्ग्यू करने के लिए। ऑल स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, स्टेट अंडरटेकिंग पावर डिपार्टमेंट्स referred to as DISCOMs collectively, excluding private sector power companies will be eligible for financial assistance। इसका मतलब ये होता है कि आरडीएसएस स्कीम में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, ये आरडीएसएस स्कीम जो है वो स्टेट ओन्ड कंपनीज के लिए है, ना कोई प्राइवेट, यानी बीएसटी प्राइवेट है, टाटा, अडानी, टोरेंट, एमईसीडीसीएल, ये सब प्राइवेट है। और मैं अभी आपको बीएसटी का दिखा, ये सब आपको सभी मीटर्स को देगा, मगर मैं बीएसटी का दिखाता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है बीएसटी का आरटीआई रिप्लाई, ये मुझे रिप्लाई दिया गया है, ये 5/3/2026 को दिया गया है। यहां पूछा गया है कि सेक्शन अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डिस्क्लोजिंग दैट बीएसटी अंडरटेकिंग इज अ स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक कंपनी and a smart meter is installed as BST undertaking comes within the ambit of state owned electricity company। क्या लिखा है बीएसटी ने? No, BST is not state owned electric company, it comes under MMC Act 1888। तो आप ये देखा है कि बीएसटी ये स्कीम में आती ही नहीं है, ये खुद लिख के दिया है और ये जबरदस्ती लगाते हैं। तो मेरे इस माध्यम से सभी को विनती है, जिसके पास भी स्मार्ट मीटर्स, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टोरेंट हो, चाहे वो टाटा हो, आप इनके मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं।
मैं अब बीएसटी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर चुका हूं। मेरे अभी 16 तारीख को आर्ग्यूमेंट हुई, अब मेरी नेक्स्ट मतलब अप्रैल 17 को फाइनल आर्ग्यूमेंट है। तो यही इसमें ये एक ही डॉक्यूमेंट पे आप ये एक ही डॉक्यूमेंट है, वापस आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बराबर कि बीएसटी ने खुद लिख के दिया है कि वो स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है, तो वो आरडीएसएस स्कीम में आ ही नहीं सकती है। फिर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये सब डॉक्यूमेंट मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए। ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं कि लॉसेस जहां लॉसेस 12 से 15% तक लाना है, इसका मतलब जहां 15% के ऊपर लॉसेस हो रहे हैं वहीं पे स्मार्ट मीटर्स लगेगी। मगर हमारे यहां पूरे गलत तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि बीएसटी की जो इलेक्ट्रिक लॉसेस है वो 3% है। ये देखिए ये सब इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लॉस 3.18%, जबकि हमारी गवर्नमेंट लॉस 15% तक लाना चाहती है। इसका मतलब जहां 15% से ऊपर लॉसेस है वहीं स्मार्ट मीटर्स लगेगा। हमारे यहाँ 3.18% है, तो कैसे लगेगा? हम आरडीएसएस स्कीम में आते ही नहीं हो, खुद लिख के दिया है, तो कैसे लगेगा? तो इस तरह से पूरी तरह से हमारे जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अब देखिए कि ये गैजेट है, कि ये गैजेट क्या कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ये नहीं लगेंगे। जहां मैक्सिमम चोरी होती है, मैक्सिमम एरियर्स है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और वहां पे हमारे गवर्नमेंट हो या आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हो या इलेक्ट्रिक कंपनी हो, वहां नहीं लगाना चाहते। इसका मतलब जो चोरी कर रहे हैं उधर नहीं लगेगा, जहां चोरी नहीं हो रही है वहां लगेगा। आपको ये बताना चाहता हूं, ये चार्ट है कैटेगरी मार डिस्कॉम का 2017-2022। अभी 2022 में एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटस्टैंडिंग कितना है? 43,353 करोड़ से। तो यहां पे स्मार्ट मीटर्स नहीं लग रहा है। स्मार्ट मीटर्स कहां लगा जा रहा है? जहां 368 कमर्शियल है, यानी कि इसका 2% भी नहीं, 1% भी नहीं है, वहां स्मार्ट मीटर्स लगेगा। ये जो है वहां 5% नहीं है, ये 2% नहीं, यहां स्मार्ट मीटर्स लगेगा। मगर 43,353 करोड़ जहां है वहां नहीं लगेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। फिर आपको ये झूठा बोला जाता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बीएसटी ने हमको लिख के दिया है, हमने उनको पूछा है डिटेल्स, इसका सभी का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए अच्छा हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ हाउ दिस फंड्स शैल बी रेज्ड एंड द सर्विसिंग ऑफ रीपेमेंट। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस विल बी मेड थ्रू ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिमेनिंग, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग एक्सपेंसेस विल बी क्लेम्ड इन ARR ओपेक्स एज सैंक्शन बाय MERC। इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनी यानी टाटा, अडानी, टोरेंट, बीएसटी जो प्राइवेट कंपनी है, हमारा टैक्स पेयर का पैसा इनको मिलेगा। ये प्रॉफिट अपना कमाई करेंगे और हम उसका पैसा भरेंगे। और ये भी कहते हैं कि टैक्स पेयर का MERC जो है उसके पास ये करेंगे, और जो स्मार्ट मीटर्स का खर्चा है वो हमसे उठाया जाएगा। मगर हमको ये झूठा लिखते हैं, हमसे ये झूठा लिखते हैं कि ये कंपलसरी और ये मैंडेटरी है। ये देखिए ये नोटिस में कैसा लिखा है, मैंडेटरी लिखा है। क्या लिखा है? अंडर दिस स्कीम इट इज मेड मैंडेटरी टू रिप्लेस द कंज्यूमर्स एग्जिस्टिंग मीटर्स। अभी आपको मैं ये बताता हूं कि यह आरडीएसएस स्कीम में आता ही नहीं है।
तो ये लगाने का सवाल किधर से आता है? तो ये आपको पता चला। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, बीएसटी विल नॉट चार्ज एनी अमाउंट फॉर दिस रिप्लेसमेंट ऑफ द, ये भी झूठ है। तो चीटिंग होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है उसका। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पूरी तरह से, और फिर अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इस चीज का, ये कि ये हमारे टैक्स पेयर के इसमें से जाता है। और ये ARR मतलब हर साल को 5 साल में इन लोग MERC को बोलते हैं हमारा इतना खर्चा हो गया, ये खर्चा ARR से हमसे 10 साल के लिए वसूल किया जाएगा। तो ये हमसे गद्दारी की गई है। अब ये BST हमको लिख के देती है कि मैंने उनको पूछा, मटेरियल्स एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजिंग द BST अंडरटेकिंग फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूशन लॉस ऑफ 15%। मैंने इनको ये पूछा है कि आपका लॉस 15% से ऊपर है तो मुझे लिख के दीजिए। तो ये बोलते हमको समझ में नहीं आता है। ये ऐसे बेवकूफ लोग है क्या? ये हम पूछते 15% के ऊपर आपका लॉस है क्या? और आपको तो हमने ये डॉक्यूमेंट भी दिखाया कि हमारा लॉस जो है वो 3.15% है। ये हमने डॉक्यूमेंट दिखाया है कि हमारा लॉस जो है वो 3.15% है। मैं वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अगर किधर भूल गया तो स्क्रीनशॉट निकालने के लिए आपको काम आएगा, इसलिए मैं रिपीट करते जा रहा हूं। तो इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो इसके आगे इनको पकड़ के चोर को जैसे आप बिहेव करते हैं ना, चोर ये चोरी करते हैं, ये आपका परमिशन लेके अंदर आते हैं। आपको बताया भी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर चोरी करते हैं। अभी नोटिस में क्या क्या होना चाहिए ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। इसका भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इजी हो जाएगा। नोटिस डू नॉट शो सिग्नेचर, नेम ऑफ द सिग्नेटरी, डिजिग्नेशन उसका क्या होना चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, आउटवर्ड नंबर होना चाहिए, कंपनी का सील होना चाहिए, सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन एक्ट के कौन से सेक्शन में ये हो रहा है। और इन लोग अपना टेलीफोन नंबर ऑफ द ऑफिशियल नहीं देते हैं, वो बोलते हैं ऑफिस में आओ। ये इन लोग टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी और उस आदमी जिसको मिलने का उसका डिजिग्नेशन कहीं भी नोटिस में नहीं देते। अडानी हो, टाटा हो, और टाटा अडानी का तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तो कम से कम आपके हर वार्ड में ऑफिस है, इनके पूरे मुंबई में 2 या 3 ऑफिस है, और उसमें भी वो किसको मिलने का बताते नहीं है, वहां का ईमेल आईडी नहीं है, वहां का आदमी का नाम नहीं है, उसका टेलीफोन नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमको बेवकूफ बना के हैरान करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात यह है कि ये महावितरण का है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये थाने चित्तलसर पुलिस स्टेशन का स्टैंप मार के, तो मुझे थाना से पुणे हड़पसर से भी फोन आया था। हमने इस ऑफिसर से बात किया, ये जो चित्तलसर का जो सीनियर किया है और API, मैंने उनसे बात की और उनसे सब बताया गया कि आप अगर इसमें किसके बीच में आओगे तो आपके ऊपर हम FIR करेंगे। और तो बोले कि यह हमको पता नहीं था, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने बताया। फिर हमने आपको पता है कि BST ने हमको लिख दिया कि उनके जनरल मैनेजर ने कोई भी आदेश नहीं दिए। ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। डायरेक्शंस इन राइटिंग बाय जनरल मैनेजर BST अंडरटेकिंग टू सबऑर्डिनेट स्टाफ टू इंस्टॉल द स्मार्ट मीटर्स। वो क्या बोलते हैं, स्मार्ट मीटर इज इंस्टॉल्ड एज पर फॉलोइंग रेगुलेशंस। ये एक्ट से 47(5) जो एक्ट है उससे बढ़कर नहीं होता है। ये रेगुलेशन वो एक्ट के खिलाफ है। इट इज वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 एंड सेक्शन 47 सबसेक्शन 5। तो जनरल मैनेजर ने कहीं भी आदेश नहीं दिए, और ये खुद के ऊपर से ये जनरल मैनेजर लेके आदेश दिए नहीं है। देखिए इन राइटिंग उन्होंने कोई भी राइटिंग में दिए नहीं है, इसलिए बोलते कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऑपरेशन, सॉरी ये जो है वो 47(5), मैंने आप वापस आपको दिखाता हूं 47(5) क्या कहता है, तो आपका दिमाग में जो भी डर है वो सब भाग जाएगा। और इसके आगे इनको ये कुत्तों, ये जो चोर है ना, इनको कैसा बिहेव करने का देखिए। ये क्या कहता है कि द पर्सन रिक्वायरिंग द सप्लाई इज प्रिपेयर्ड टू टेक। इज प्रिपेयर्ड मतलब अगर उसको मंजूर है तो, नहीं तो नहीं। और सेक्शन 55 क्या कहता है कि करेक्ट मीटर,
करेक्ट मीटर का मतलब उसको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन चाहिए, ये दोनों भी नहीं है तो ये कानूनी तौर से कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर सभी लोग, ये हमारे जितने भी जिसके पास स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल कीजिए, मैं आपको रेडीमेड फॉर्मेट देता हूं, उसके बाद में मजिस्ट्रेट कंप्लेंट कीजिए और ये सभी लोगों के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर करके उनको हमको जेल में डालना है, क्योंकि इन्होंने हमको गुमराह किया है, हमसे गलत बात किया। अगर मेरी बात में कुछ भी गलती है तो मैं आपको अडानी के जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर को, टाटा पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर को, टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर को, एमईसीडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर को, बीएसटी के जनरल मैनेजर को मैं आह्वान करता हूं कि आप पब्लिक मीटिंग में आइए, फेसबुक लाइव कीजिए या पब्लिक हियरिंग लीजिए जहां पब्लिक के सामने मैं आपको सवाल करता हूं उसका जवाब दीजिए। आप तो हमसे मिलने से डरते हो, भाग जाते हो हमसे मिलने के लिए, मगर इसके आगे अप्रैल में मैं आपके ऑफिस में आके बैठूंगा। एमडी अडानी साहब, एमडी टाटा पावर साहब, एमडी टोरेंट साहब, जनरल मैनेजर बीएसटी साहब, मैं आपके ऑफिस में आऊंगा और हक से आऊंगा, क्योंकि आप हमारे नौकर हो, हमको सेवा करने वाले आप हमारे सेवक हो, तो आपको जवाब देना है, आप हमसे भाग नहीं सकते। और हर कंज्यूमर से विनती करता हूं कि पुलिस स्टेशन में जिसके यहां स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए। मैंने ये जो इतने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मैंने ये सब चीज मेरे kamlakarshenoi.com वेबसाइट में लगाए हुए हैं, तो आपके पास पूरी तरह से हमने किया। अभी नोटिस हमने पूछे कि आपने नोटिस इश्यूड अंडर 71 बताइए, तो ये हमको स्पेसिफिक नोटिस देते जो भी गलत है। तो इन्होंने कुछ कानून से किया है नहीं। मैंने उनको पूछा है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड फॉर स्मार्ट मीटर्स, तो देखो ये देते ही नहीं, कुछ अलग ही बात करते हैं। हमने उनको पूछा वार्ड वाइज डिजिग्नेशन ऑफ ऑल इंजीनियर्स, तो बोलते हैं वर्क इज इम्प्लीमेंटेड बाय एएसएल, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो काम नहीं कर रही, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इसलिए इंफॉर्मेशन ये नहीं देते। यानी अडानी के पास, टाटा पावर के पास, टोरेंट के पास, ये वार्ड वाइज इनके पास कोई भी ऑफिस नहीं है, ये सेंट्रलाइज ऑफिस से काम करेंगे, ये ऑफिस नंबर नहीं देंगे, ये आदमी का नंबर नहीं देंगे, ये सही ईमेल आईडी नहीं देंगे। यानी आपको अगर ऑफिस में जाना है पूरा दिन आपका काम बंद करके वहां जाना पड़ेगा। इस तरह से ये जो प्राइवेट लोग हैं हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमको हेरेसमेंट कर रहे हैं। और सेक्शन आपको बताया था 53 कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कंज्यूमर का होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये कस्टमर केयर बोलते हैं, कस्टमर, हम वी आर नॉट कस्टमर्स। आपको ये डिफरेंस बताना चाहता हूं कि कस्टमर और कंज्यूमर में जमीन आसमान का फर्क है। कस्टमर को बोल सकते हैं हमको परवड़ता है तो लो, नहीं तो भाग जाओ भाई, मेहरबानी नहीं मांगता है। मगर कंज्यूमर को ये बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस कम्स अंडर एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल सर्विसेज, इसलिए हमको कंज्यूमर बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में हमको कंज्यूमर बोला जाता है। ये कस्टमर केयर क्यों लिखते हैं, इसको हमको अब मैंने चैलेंज किया है मगर अभी तक जवाब नहीं आया। तो इस तरह से हमको पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब इस जो डॉक्यूमेंट ने बीएसटी को एक्सपोज कर दिया है। देखिए हमने पूछा है कि टाइमिंग ऑफ जनरल मैनेजर बीएसटी टू मीट कंज्यूमर्स, तो बोलता है नो टाइमिंग। ये भी गलत है क्योंकि एज पर GR 13(1)25 हर रोज 2 घंटा वो कंज्यूमर्स को मिलने के लिए बैठना ही चाहिए। तो हमने अभी इसको प्रोसिक्यूशन करने वाला हूं कि इन्होंने एक कानून का धज्जियां उड़ाई है। हमने ये पूछा है कि डायरेक्शन गिवन बाय जनरल मैनेजर नोटिस टू सोसाइटी को नोटिस देने के लिए जनरल मैनेजर के डायरेक्शन से, तो बोलते हैं ये डायरेक्शन ऐसे कोई भी नहीं है। तो हमने ये भी पूछा है कि आप में को डायरेक्शंस है कि वर्कर्स को पेस्ट करो बिल्डिंग पे, तो बोलता है नो सच डायरेक्शंस आर गिवन बाय जनरल मैनेजर। हमने पूछा है कि क्या जनरल मैनेजर डायरेक्शन दे कि मेंशनिंग सेक्शन 171, नहीं दिया है। तो इस तरह से हर जगह डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शंस नहीं है। फिर हमने यहां पूछा है कि डॉक्यूमेंट डायरेक्शंस नॉट टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि कानूनी तौर से कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल विद अस। इसका मतलब बीएसटी ने हर कानून की धज्जियां उड़ाई है और उसी तरह से टाटा ने भी उड़ाई होगी। ये सभी जो है सवाल हम टाटा को करेंगे, अडानी को करेंगे, टोरेंट को करेंगे, एमईसीडीएल को करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब
अप्रैल महीने से अगर आपकी साथ हो तो हम इनके ऑफिस में जाके बैठेंगे और ये सवाल करेंगे कि ये इसका जवाब चाहिए, और नहीं तो हमको रिट फाइल करना पड़ेगा। हमको हाईकोर्ट में रिट फाइल करके या पीआईएल फाइल करके और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा हर मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो आप सभी से विनती करता हूं, मैंने अपना इतना टाइम आपको इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है और हमको हमारा पैसे को कैसे बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पूरे सवालों का मैंने जवाब दिया है। इसके हाँ, दूसरी बात ये बोलते हैं कि आपका मीटर खराब है, चेंज करना है, तो बिल्कुल मत दीजिए। उनको बोलिए राइटिंग में दीजिए। पहले राइटिंग में देने के बाद उनको पूछिए आपको कैसा पता चला कि मेरे मीटर रीडिंग बराबर नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप गए 12 महीने का मीटर रीडिंग देखिए और उसके साथ कंपेयर कीजिए। उसके अगर 5-10% इधर उधर होता है तो आपका मीटर सही है। ये आपको गलत बोलते हैं कि मीटर खराब है करके, ये जबरदस्ती करते हैं। पुलिस की धमकी दी तो बोलो जा पुलिस के बाप को बुलाओ। क्या बोलने का? पुलिस ने पुलिस के बाप को बुलाओ। हम नहीं डरने वाले हैं, पुलिस इसमें आ ही नहीं सकती है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी तरह से सज्ज किया है ये गलत काम करने वालों से। फिर भी आपको कोई तकलीफ है तो मेरे वेबसाइट पे जाइए, आपको पूरी तरह से इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैंने इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया है। थोड़ी ही देर में मैं रिट भी फाइल करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट करेंगे, डरोगे नहीं। और यही इलेक्ट्रिक कंपनी जो भी आपके स्मार्ट मीटर्स लगाने आने वाले उनके खिलाफ डट के मुकाबला करो, उनको भगा दो। उनके खिलाफ चोरों की जैसे चोरों के पास कैसे बिहेव करते हो उस तरह से बिहेव करो। 112 नंबर को इमीडिएटली आए तो 112 नंबर को फोन करो, 100 नंबर को फोन करो, पुलिस को बुलाओ, उनको पकड़ो और उनके जो स्मार्ट मीटर्स लाए हैं उसको जब्त करने लगाओ, उसके ऊपर पंचनामा करो। क्योंकि वो मोटिव प्रूव होता है कि ये गलत तरीके से विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर चोरी करने आए थे और स्मार्ट मीटर्स लगाने आए थे। ये हमारा पास एविडेंस हो जाता है। इनको भगवान भी नहीं बचा सकता इस एविडेंस से। तो जरूर लड़िए सर, नहीं तो ये स्मार्ट मीटर्स आपको बर्बाद कर देगा, इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को, इस देश को बर्बाद कर देगा। लड़ना ये हमारा फर्ज है। वो पूछेंगे आपको हम जेल में डालेंगे तो बोलना आप नहीं डाल सकते। उनको बोलिए आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना ये हर नागरिक का फर्ज होता है। और 353 सेक्शन में आप हमारे खिलाफ नहीं कर सकते हो, इसलिए क्योंकि हमने आपको सवाल किए हैं कि ये स्मार्ट मीटर्स के बारे में क्या स्टडी किया है, मुझे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बताओ, आप कैसे आरडीसी स्कीम में आते दिखाओ, आप स्टेट ओन्ड यूनिट है करके बताओ। ये इसका उन्होंने किसी भी तरह से जवाब नहीं दिया है। तो आप हमारे पे कोई भी केस नहीं कर सकते। तो ये डरिए मत कि आपके ऊपर केस कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कर सकते हैं, वो हम पे नहीं कर सकते। इतना ध्यान में रखिए। दुख की बात है, वापस लास्ट दोहराता हूं कि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं, हमारे आईएएस नालायक है जो ये काम करते हैं। हमारे काम है अब इस गद्दारों के खिलाफ लड़ना। जय हिंद।